हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, वृत्त को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वृत्त का भाग 3 करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा और समझा होगा और हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं भाग 3 के हर एक कॉन्सेप्ट को। देखिए, थोड़ा उसके पहले हम समझा दे रहे हैं। देखिए, अंतःखंड जैसे हम लोग पढ़े थे रेखा में कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष का अंतःखंड होता था, ये वाई अक्ष का अंतःखंड होता था। ठीक, तो एक्स अपान ए इस रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में क्या होता था? एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 ये होता था। ठीक, अच्छा, जब आपको अंतःखंड पूछता था, मान लीजिए हमसे पूछ लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को, ठीक, इसको अंतःखंड फॉर्म में चेंज करिए। तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करिए, एक साइड 1 बना लीजिए, क्योंकि ये जो नंबर आप इधर कर लेंगे, अगर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर का माइनस का सी, फिर इसको 1 कब बनेगा? जब माइनस सी से यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। जब माइनस सी से यहाँ डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो माइनस सी हमने इधर भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ पर भी डिवाइड किया, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक, और इस चीज को ए को बट्टे में यहाँ लिख सकते हैं, बी को इधर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को हम माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, और इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक, ठीक, यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स अक्ष का अंतःखंड माइनस सी बाई ए, वाई अक्ष का अंतःखंड माइनस सी बाई बी। ये प्रोसेस हम बताए थे। ठीक, इसी तरह आप वृत्त में भी अंतःखंड देखेंगे। ठीक, अच्छा, देखिएगा, जो वृत्त का अंतःखंड क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, या इधर कट करे या इधर कट करे। ठीक, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं क्यों पॉजिटिव होता है। ठीक, अच्छा, पर रेखा में क्या होता है, अंतःखंड जो ये होता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर रेखा इधर अंतःखंड काट रही तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, देखिए, जैसे हम ले लें कोई वृत्त, ठीक, हमने माना ये वृत्त मूल बिंदु से जाती है और एक्स और वाई अक्ष पर अंतःखंड काटती है। ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, अगर इसका नाम दे दें ए बी और इसका नाम दे दें सी। ठीक, अच्छा, तो हम लिख सकते हैं ए बी एक्स अक्ष का अंतःखंड है और ए सी वाई अक्ष का अंतःखंड है। ठीक, अच्छा, माने इस वृत्त का समीकरण, माना वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, क्योंकि इसमें एक्स वाई का नहीं आता। और क्या नहीं आता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए, यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या होगा? ठीक, एक्स अक्ष का अंतःखंड कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, आप ध्यान दीजिए, रूट की वैल्यू कभी निगेटिव होती है क्या? नहीं, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो सर्किल में अंतःखंड होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक, एक्स अक्ष का अंतःखंड 2 इंटू रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई अक्ष का अंतःखंड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं? अगर ये वृत्त का समीकरण आपको दिया रहता है तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं? केंद्र। केंद्र कैसे निकलता है? माइनस जी माइनस एफ। कैसे निकलता है? एक्स के गुणांक में माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस जी। इसी तरह वाई के गुणांक में माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का एफ। ठीक, अच्छा, यहां तक हम लोग पढ़े थे, तो पढ़े थे। ठीक, अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो आर बराबर कैसे निकलता था? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, इतना पॉइंट नोट करिए, इसको क्वेश्चन करना है अभी। आ रहा है क्लियर?
ठीक, नोट करिए। ठीक, अच्छा ठीक है, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उससे हम लोग केंद्र, त्रिज्या, एक्स अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड सब निकालेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नोट करते चलिए। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस का 36 बराबर 0। ठीक, ये आपको दिया है। ठीक, अच्छा हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, हम पहले पूछे केंद्र। ठीक, दूसरी बात हम पूछेंगे आपसे त्रिज्या। ठीक, तीसरी बात पूछेंगे एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड, और चौथी बात पूछेंगे आपसे वाई अक्ष का, क्या, वाई अक्ष का अंतःखंड। ठीक, एक्स अक्ष का अंतःखंड और वाई अक्ष का अंतःखंड आपसे पूछेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले केंद्र देख ले रहे हैं, क्या केंद्र। ठीक, अच्छा कभी भी आपको वृत्त का समीकरण दिया हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 बनाएंगे। ठीक, उसको आप जनरल फॉर्म में लाएंगे, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c के फॉर्म में। अगर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 सेम तो है, पर क्या करेंगे 4 सब में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना बनाना है आपको 1। कभी आपको वृत्त के समीकरण में यहाँ दिया है, तब यहाँ फिलहाल नहीं दिया है। ठीक, अच्छा केंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स के गुणांक में -2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, -2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, -g को -f आता था। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और y के गुणांक में से -2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक, अच्छा त्रिज्या क्या होती थी हमारी, r क्या कैसे निकलता था, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c निकलता था। ठीक, ये कैसे निकलेगा, g हमारे यही होता है, -g -f होता है, ये -g और -f होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, अब माइनस और माइनस पहले था तो प्लस का 36, तो 36 4 40 9 49। ठीक, यानी कितना जाएगा 7। ठीक, 7। अच्छा अब एक्स अक्ष का अंतःखंड निकालते हैं। एक्स अक्ष का अंतःखंड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 टाइम्स अंडर रूट जी कितना आ दिया 2। ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का सी, ये माइनस का सी, अब माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 36। अच्छा ये कितना जाएगा 36 4 40। ठीक, कितना जाएगा 40, और 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√10 लिख सकते हैं क्या, 2√10। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा हमारा 4√10। ठीक, 40 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√10। ठीक, अच्छा अब वाई एच का अंतःखंड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 टाइम्स अंडर रूट एफ कितना दिया है 3। ठीक, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे एफ स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस सी, और सी कितना दिया है माइनस का 36, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 36 9 45। अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं, 3√5 लिख सकते हैं, 3√5, अब 2 आगे भी है, 3 2 जा 6, कितना जाएगा 6√5। ठीक, इतना नोट करिए आप। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। और देखिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं एनडीए का, अब दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में, एनडीए और नेवी में। ठीक, थोड़ा सा एनडीए में थोड़ा सा टफ आता है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ठीक, सब टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक, अच्छा देखिए क्वेश्चन अगला दिया है, ये सर्किल दिया 10 सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस का 8x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0 टचेस। ठीक, बोला किसको टच करेगा। ठीक, टचेस पहला ऑप्शन दिया है एक्स अक्ष को टच करेगा, दूसरा ऑप्शन दिया है वाई अक्ष को टच करेगा, तीसरा दिया है दोनों अक्षों को। ठीक, चौथा दिया नॉन ऑफ दीज। ठीक, चलिए समझते हैं। अच्छा देखिए, आपको याद है क्या, जब एक्स अक्ष को टच करेगा, थोड़ा सा समझे कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा रिवीजन करा दें। जब एक्स अक्ष को टच करेगा यहां पे देखिए, सब खेल यहां पे पता किसका खेलेगा, सेंटर का। ठीक, अच्छा हम बताए थे कि अगर ये एच कामा के है, ठीक, एच कामा के, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यही तो होगी। ठीक, इसकी त्रिज्या यही है, यानी ये एच होता है और ये हाइट के होता है। ठीक, यानी यही त्रिज्या है। ठीक, जब एक्स अक्ष को टच करता था तो हमारी जो त्रिज्या होती है तो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाती है। ठीक, किसके, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, एक्स ए वाई वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाती है। केंद्र का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो त्रिज्या के बराबर हो जाता है। ठीक, इसी तरह वाई अक्ष में क्या होता है, एक्स अक्ष का, देखिए एक्स है ये, वाई है, वाई अक्ष को जब टच करता है तो केंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। देखिए त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी। ठीक, अगर इसका बिंदु दिया एच का के केंद्र का, तो ये देखिए ये एच होता हमारा और ये हाइट के होती है, यानी हमारी त्रिज्या ये है, त्रिज्या यही तो बराबर हो जाएगी, यानी आर बराबर एच। ठीक, अच्छा दोनों टच करेगा तब क्या होगा, जब दोनों को टच करता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को हम टच करा दिए। ठीक, अगर दोनों को टच करेगा तो जो केंद्र होता है उनके बिंदु सेम होते हैं, यानी एच कामा एच हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों केंद्र के जो पॉइंट है एक्स वाला और वाई वाला बिंदु सेम होंगे। ठीक, यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना था ये। ठीक, देखिए अरे सब कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। ठीक, अच्छा पहले हम क्या करें, केंद्र निकालने। ठीक, इसका केंद्र निकालेंगे अगर, तो केंद्र कैसे निकलता है, एक्स के गुणांक -2 से डिवाइड करेंगे 4, वाई के गुणांक -2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा -2। ठीक, अच्छा अब त्रिज्या निकालने, आर निकालने, तो आर क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक, यानी जी यही है, जी का 16 एफ स्क्वायर प्लस का 4 फिर माइनस सी, और सी यहां पे दिया है माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था तो -4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा। अच्छा यानी त्रिज्या देखिए, अगर एच है ये के है, तो यानी त्रिज्या किसके बराबर आ जाएगी, एक्स बिंदु वाले, केंद्र जो है एक्स कोऑर्डिनेट वाले आ जाएगी। ठीक, 4। ठीक, एक्स ये वाई, यानी आर जो त्रिज्या है एक्स वाले कोऑर्डिनेट के बराबर आ रही है, किसके, एक्स वाले कोऑर्डिनेट के। ठीक, देखिए आर बराबर 4। ठीक, यानी किसको टच करेगा, जब एक्स वाला पॉइंट त्रिज्या के बराबर होता है तो वाई एच को, अगर वाई बराबर होता तो एक्स एच के हो जाता। ठीक, नोट करिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी बना है, बहुत इजी। देखिए पूछा क्या है, उस एनडीए का दिखा रहे हैं हम आपको, उस वृत्त का समीकरण, इस सब क्वेश्चन आने लायक है और आएंगे जरूर। उस वृत्त का समीकरण बताइए, उस वृत्त का समीकरण, चलिए उस वृत्त का समीकरण बताइए जो एक्स अक्ष को 3,0 पर और वाई अक्ष को 0,3 पर स्पर्श करता है। ठीक, स्पर्श करता है। ठीक,
देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। जब दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो आपको पता है क्या होता है, केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बराबर एक्स और एच और के बराबर होते हैं। हमने दोनों स्पर्श करा दे रहे हैं दोनों अक्षों को, ठीक। अच्छा, ये कर रहा है, यहां स्पर्श कर रहा है 0,3 पर, और ये कहां स्पर्श कर रहा है 3,0 पर, यानी आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी और ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। ये किसके बराबर है 3 के, ठीक, और ये भी किसके बराबर है 3 के, यानी ये क्या जाएगा 3,3, ठीक। केंद्र क्या आ गया 3,3, और हम आपसे पूछे त्रिज्या क्या है, त्रिज्या भी 3 है, ठीक, त्रिज्या भी 3 है, ठीक। अच्छा, तो वृत्त का समीकरण कैसे निकलता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ये h है और ये k है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r कितना 3, ये 3 इतना है, क्योंकि ये y h को 0,3 पर स्पर्श कर रहा है और ये भी 3 है, यानी त्रिज्या बराबर है, इसलिए केंद्र बराबर है। तो त्रिज्या कितनी है 3 का स्क्वायर 9। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, छोटा छोटा, ठीक, नोट करिए। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक। देखिए उसने पूछा क्या था, बेसिक चीजें पूछा था, बोला था क्वेश्चन यही है, वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 करा वृत्त को कब प्रदर्शित करेगा, यानी वृत्त को कब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा। हम बताए तो पहला पॉइंट, ए और बी क्या होंगे बराबर होने, ए और बी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया था। दूसरा क्या पॉइंट हुआ था, एक्स वाई क्या होंगे 0 होंगे। एक्स वाई 0 कब होंगे, हमने बताया था एच बराबर 0 हो जाए, ठीक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बराबर बी और एच बराबर 0। ये कंडीशन वृत्त के लिए लागू होती है, ठीक, नोट करिए। ठीक, अच्छा, अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए एक लाइन और एक वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ये लाइन एंड ये सर्किल, ठीक। देखिएगा, देखिए मान लीजिए ये कोई आपकी वृत्त है, ठीक, ये क्या है बिंदु कोई एच कामा के है, ठीक, और एक मान लीजिए कोई रेखा है, इस यहां से लंबवत दूरी यही होती है, हम लोग लंबवत दूरी निकाल लिए थे, किसी बाह्य पॉइंट से रेखा की लंबवत दूरी निकालते थे, कैसे निकालते थे, ये मान लीजिए इक्वेशन इसकी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक। ये रेखा का समीकरण होता था, तो क्या करते थे ए एच, यानी हम एक्स वन वाई वन मान के चलते थे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा ए एच प्लस बी वाई बी के प्लस सी बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसी का नाम हम लोग क्या देते थे एल, ठीक, इसी का क्या नाम देते हैं एल। अच्छा देखिए पहली कंडीशन समझिएगा, पहली अगर एल जो लंबवत दूरी है केंद्र से लंबवत दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो, किससे त्रिज्या से ज्यादा हो, ठीक, तो कौन सी कंडीशन लागू होगी, ये वाली कंडीशन लागू होगी, ठीक, कौन सी ये वाली, ठीक। देखिए क्योंकि ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये त्रिज्या है, इतनी त्रिज्या है। अच्छा, और ये टोटल क्या है, यहां से लेके यहां तक ये क्या हमारी है, ये लंबवत दूरी एल है, ठीक। अगर एल जो है लंबवत दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो, लंबवत दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो, तो लाइन क्या होगी आउटसाइड ऑफ द सर्किल, कि सर्किल के बाहर होगी, ठीक, सर्किल के बाहर होगी, कट ना तो कट करेगी ना तो टच करेगी, ठीक, ठीक। हम यहां लिख सकते हैं
नाइदर कट नॉर टच, स्टे कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द सर्किल। ठीक, ना तो ये सर्किल को टच करेगी ना तो कट करेगी, ये आउटसाइड कंप्लीटली आउटसाइड होगी किसके, सर्किल के। ठीक, ये देखिए पहला पॉइंट है। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब देखिए, अब एल बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एल क्या है, केंद्र से रेखा की लंबवत दूरी। वो कैसे निकलती है, ए एच प्लस बी के प्लस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक, अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया होगा। ठीक, अच्छा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट। अच्छा, L बराबर R, यानी केंद्र से रेखा की लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो क्या करेगी, रेखा स्पर्श करने लगेगी। देखिए ये क्या है, वृत्त है आपकी, ये क्या है, रेखा है। ठीक, यानी ये मान लीजिए केंद्र है, यही तो त्रिज्या होती है, और यही H का K से रेखा की लंबवत दूरी है। यही क्या है, रेखा से लंबवत दूरी है, यही L है। यानी इस कंडीशन में क्या करेंगी, स्पर्श करेगी क्या, रेखा वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। ठीक, ठीक, अच्छा, तीसरी बात देखिए, अगर ऐसा हो जाए, यल छोटा हो जाए, लंबवत दूरी किससे छोटा हो जाए, त्रिज्या से, यानी त्रिज्या क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, लंबवत दूरी से त्रिज्या बड़ी हो जाए, तब क्या कंडीशन बनेगी। देखिए इसके लिए हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा। ठीक, ये है। ठीक, तब लाइन क्या करेगी, कट करेगी। देखिए कैसे, मान लीजिए एच का के है। ठीक, लंबवत दूरी आपकी क्या होगी, यही तो होगी आपकी लंबवत दूरी, यानी यल यही होगी। ठीक, अच्छा, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की है ना, इतनी है, यहां से लेके इसके परिध तक की त्रिज्या है, यानी त्रिज्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। देखिए त्रिज्या बड़ी है, किससे, लंबवत दूरी, केंद्र से रेखा की लंबवत दूरी से बड़ी है। तब क्या कंडीशन लिखेंगे, रेखा वृत्त को दो जगह क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करेगी। देखिए एक पॉइंट यहां करेगी, एक यहां करेगी, दो जगह प्रतिच्छेद करेगी। नोट करिए, इसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट करिए आप। ठीक, देखिए हम आगे चल रहे हैं। एक रेखा वृत्त में हमने संबंध निकाल लिया, रेखा और वृत्त के तीन संबंध बनेंगे, या तो रेखा कट करेगी, या तो स्पर्श करेगी, या तो आउटसाइड होगी। ठीक, अच्छा देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखा है चेक करना आपको, चेक वेदर द लाइन 2x + 3y बराबर 13 टचेज आर कट आर स्टे कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द सर्किल x² + y² बराबर 25। ठीक, अच्छा आपको चेक करना है, ये जो रेखा का समीकरण है, ये सर्किल को कट कर रही है, टच कर रही है, या आउटसाइड कंप्लीटली है। ठीक, अच्छा देखिए ये कैसा वृत्त है, ये कैसा वृत्त है, ये ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, 0, 0। ठीक, अब त्रिज्या क्या है, 5। ठीक,
यानी यहां से आप निकाल सकते हैं केंद्र क्या है 0,0, ठीक। त्रिज्या क्या है 5, ठीक। त्रिज्या क्या हुई 5, ठीक। अच्छा क्यों? क्योंकि देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के फॉर्म में जो भी होता है उसका केंद्र 0,0 होता है, ठीक। त्रिज्या क्या हो गई 5, ठीक। अच्छा अब लाइन से लंबवत दूरी निकालनी, मान लीजिए ये क्या आपका है, ये वृत्त था जिसका केंद्र क्या था 0,0 था, 0,0, ठीक। मान लिया हमने रेखा यहां पर मान लिया, ये रेखा क्या है 2x प्लस 3y और इसको मिडल लाएंगे माइनस का 13 बराबर 0, ठीक। अब यहां से लंबवत दूरी निकाल सकते हैं क्या, यहां से आप लंबवत दूरी निकाल लीजिए, ठीक। क्या होता है अगर ये h मान ले, ये k मान ले तो क्या होगा AH प्लस बी के, ठीक। यहां 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर k की जगह यहां 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा माइनस का 13 बट्टे क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 का 9, 9 4 13, ठीक। तो अच्छा इस चीज को आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा रूट का 30, ठीक। रूट का 13, ठीक। यानी 13 क्या लिख सकते हैं 3.5, ठीक। 3.5 लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा यहां ध्यान दीजिए ये माइनस का 3 है क्योंकि एल क्या होता है निगेटिव नहीं होता है, तो हटा दे 0, ठीक। और दूरी निगेटिव नहीं होती माइनस भी हटा सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा। ये √13, ये 13 इसको भी तो लिख सकते हैं √13 इंटू √13, तो एक √13 कट जाएगा बचेगा √13 एक, तो उसका मान लेंगे लगभग 3.5 मान लेंगे, ठीक 3.5। अच्छा आप ये बताइए हमें एल क्या है छोटा है ना, एल क्या है त्रिज्या से छोटा है, देखिए त्रिज्या एल कितना 3.5, त्रिज्या क्या है 5 यानी बड़ी है, त्रिज्या क्या है बड़ी है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा हमारा रेखा कैसा रहा होगा, हमारी रेखा वृत्त को कट कर रही होगी, वृत्त को क्या कर रही होगी कट कर रही होगी, ठीक। ये 3.5 है, त्रिज्या ज्यादा है, टोटल कितना है ये तो 5 दिया आपको, ठीक। नोट करिए, ठीक। अच्छा अब देखिए एक क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक नोट करिएगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा such that the line 3x minus 4y plus lambda बराबर 0 touches the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस 1 बराबर 0, ठीक। करें लेमडा का मान बताइए, लेमडा का मान बताइए यदि जो रेखा है वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक। इसने आपको लेमडा का मान निकालना, वृत्त को स्पर्श कर रही है, यह आपको क्वेश्चन में है। यानी आप देखिएगा, ठीक। अनुमान ये वृत्त है, ये लाइन है, ठीक। अच्छा इसका केंद्र हम निकाल सकते हैं क्या, ठीक। यहां से केंद्र निकाल सकते हैं क्या, वृत्त का केंद्र क्या होगा, ठीक। यहां से निकाल सकते हैं, x के गुणांक -2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, और y के गुणांक -2 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा -2। यहां से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं क्या, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक। यानी ये कितना जाएगा 1 से 1 कैंसिल होगा 4 2, ठीक। त्रिज्या क्या गई 2, यानी त्रिज्या फिर कितनी आ रही है 2, ठीक। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2, ठीक। अब हमको क्या निकाल ले लंबवत दूरी, केंद्र से लंबवत दूरी, और केंद्र क्या है 1, -2, ठीक। यानी एल की वैल्यू निकाल लें आप, और रेखा समीकरण दिया था आपको, रेखा समीकरण क्या दिया आपको 3x माइनस 4y प्लस लेमडा बराबर 0, ठीक। लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, ये x1 है y1 है, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 यहां रखेंगे कितना जाएगा 3, और यहाँ 2 रखेंगे तो
y की जगह तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 8 प्लस लेमडा बराबर ठीक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 का 9 4 चौक 16 9 25 ठीक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कितना है 3 है बी कितना है 4 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 9 25 ठीक। अच्छा अब देखिए जब ये स्पर्श कर रही है रेखा तो कंडीशन क्या बनेगी त्रिज्या और लंबवत दूरी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी ठीक यही तो लंबवत दूरी है यही त्रिज्या है तो कंडीशन लागू होना चाहिए कि लंबवत दूरी के बराबर होना चाहिए ठीक ठीक। अच्छा अब देखिए एक कंडीशन होनी चाहिए ये 25 ये आ जाएगा बाहर होकर कितना आ जाएगा ओनली 5 आ जाएगा ठीक। अच्छा अच्छा ये हमारे एल है ठीक और ये किसके बराबर है आर त्रिज्या के बराबर होगा क्यों क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है ठीक यानी ये वैल्यू किसके बराबर कर सकते हैं 2 के ठीक। यहां से 5 दूनी 10 11 प्लस लेमडा बराबर 10 यानी लेमडा बराबर क्या जाएगा माइनस का 1 ठीक नोट करिए। अच्छा ये त्रिज्या के बराबर हो गई ठीक ये त्रिज्या के बराबर होगी क्यों क्योंकि लाइन क्या कर रही है वृत्त को स्पर्श कर रही है ठीक नोट करिए। और त्रिज्या कितनी थी 2 ठीक। अब देखिए इसको इरेज कर रहा हूं चलिए ठीक अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ठीक। देखिए जैसे हम लोग रेखा देखे हैं कि रेखा वृत्त में हम लोग संबंध देखे हैं कि क्या कि रेखा क्या करती है वृत्त को स्पर्श कर सकती है टच कर सकती है और कट कर सकती है। इसी तरह एक अगला पॉइंट होता है पॉइंट और सर्किल के बाद ठीक पॉइंट और सर्किल के बीच में क्या संबंध होगा वो देखते हैं ठीक। देखिए अच्छा देखिए क्या क्या हो सकता है देखिए मान लीजिए सर्किल है और एक पॉइंट है देखिए जो पॉइंट P होगा मान लीजिए पॉइंट का नाम P हमें दिया ठीक ये बाहर भी हो सकता है ठीक अंदर भी हो सकता है ठीक अरे पॉइंट आपको दिया रहेगा x1 y1 ये x1 y1 ठीक ये देखिए बाहर भी है अंदर है या और क्या कंडीशन बन सकती है ठीक ये वृत्त पर भी हो सकता है पॉइंट P वृत्त पर भी हो सकता है यानी x1 y1 वृत्त पर भी हो सकता है ये 3 कंडीशन हो सकती हैं ठीक। देखिए अच्छा चलिए समझते हैं कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर है कि अंदर है कि वृत्त पर लाई कर रही है कि वृत्त के परिधि पर है ठीक। देखिए माना बिंदु P x1 y1 है ठीक तथा वृत्त का समीकरण S ठीक वृत्त के समीकरण को S हम दिखाएंगे ठीक मान लेंगे S बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है ठीक। अच्छा माना बिंदु x1 y1 तथा वृत्त का समीकरण ये है ठीक। अब S1 देखिए कैसे निकलेगा तब S1 बराबर S1 देखिए S1 कैसे निकलेगा जो बिंदु होगा वो ये x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c ठीक। अच्छा अब देखिए कंडीशन यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है आपकी S1 निकल जाएगा यहां से। अब S1 क्या हो सकता है पहली बात हो सकती है अगर मान लीजिए S1 ग्रेटर देन 0 है S1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा पॉजिटिव है S1 कैसा है पॉजिटिव है ठीक। तो क्या होगा जो बिंदु होगा जो बिंदु P होगा वो बाहर होगा ठीक क्या होगा आउटसाइड ऑफ द सर्किट ठीक। पहले पॉइंट लिख लीजिए वृत्त के बाहर होगा बिंदु क्या होगा वृत्त के बाहर बिंदु क्या होगा वृत्त के बाहर ठीक। अच्छा दूसरा पॉइंट लिख लीजिए अगर S1 बराबर 0 हो ठीक इस कंडीशन में देखिएगा जो पॉइंट होता है वो परिध पर लाई करता है ठीक P क्या होगा परिध पर
लाई करेगा। ठीक, इस स्थिति में कहेंगे बिंदु वृत्त पर स्थित है, ठीक, बिंदु वृत्त पर स्थित है। ठीक, अच्छा, तीसरी बात नोट करिएगा, अगर S1 लेस देन 0 है, ठीक, S1 वैल्यू लेस देन 0 है तो बिंदु क्या होगा, वृत्त के अंदर होगा कहीं, X1 Y1 वृत्त के अंदर होगा। ठीक, तो लिख सकते हैं यहां पे बिंदु वृत्त के अंदर होगा। ठीक, ये तीनों पॉइंट लिखिए। ठीक, नोट करिए, हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस पे अभी, इस पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। ठीक, ये जो क्वेश्चन लिखिए, बिंदु 1, 2 की स्थिति होगी वृत्त x² + y² -3x + 2y + 11 बराबर 0 के सापेक्ष। ठीक, पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल x² + y² -3x + 2y + 11 बराबर 0। ठीक, बिंदु 1, 2 की स्थिति होगी वृत्त के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी। ठीक, उसके लिए हम क्या बोलते थे, s बराबर दिया आपको, s बराबर क्या दिया है, x² + y² -3x + 2y + 11 बराबर 0। ठीक, और हमें S1 कैलकुलेट करना होता है। S1 कैसे करता है, जो पॉइंट दिया होता है उसको पुट करते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 -3 × 1 3 + 2 × 2 4 + 11। ठीक, तो कितना S1 आ जाएगा, 4 1 5 -3 11 4 15 15 5 20 15 5 20 20 + 3 = 17। ठीक, ये कैसा आया, 0 से बड़ा तो आया, S1 कैसा है, ग्रेटर देन 0 यानी बड़ा है। ठीक, तो हम कहेंगे बिंदु जो है वृत्त के बाहर स्थित है। क्या है, बिंदु वृत्त के बाहर है। ठीक, इसको नोट करिए आप। ठीक, अब देखिए इसको अरेंज कर रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। ठीक, समझिएगा, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक रेखा और वृत्त में संबंध हो गया। ठीक, एक रेखा एक वृत्त में संबंध। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ाया, एक पॉइंट किसी बिंदु और वृत्त के संबंध हुए थे। ठीक, क्या क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, वृत्त पर हो सकता है। इसी तरह रेखा में क्या हुआ था, रेखा वृत्त को कट कर सकती थी, स्पर्श कर सकती थी या आउटसाइड ऑफ द सर्किल हुआ करती थी। ठीक, अच्छा, तीसरी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब वृत्त भी तो आपस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दो वृत्त क्या कर सकते हैं, आपस में कट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या बाहर हो सकते हैं। ठीक, एक दूसरे के। ठीक, समझिएगा, देखिए क्या क्या कंडीशन बनेगी। देखिए हम पहले कंडीशन दिखा दें, या तो वृत्त क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, आउटसाइड हो सकते हैं, एक दूसरे के न कट करें न टच करें। ठीक, ऐसा हो सकता है, अंतर स्पर्श करें। ठीक, क्या करें, अंतर स्पर्श करें। ठीक, अच्छा, या तो ऐसा हो सकता है एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर ही हो। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। 5 कंडीशन बन रही हैं,
ठीक, एक कंडीशन ए, एक कंडीशन ए, एक कंडीशन ए, एक कंडीशन ए और एक कंडीशन ए। ठीक, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसको देखेंगे। ठीक, कि कैसे इस प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक, इसका फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, और आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बनेंगे बताएंगे भी क्या, इससे क्या पूछा जाता है। ठीक, ये नहीं पूछा जाता है कि वृत्त क्या इंटरसेक्ट कर रही है, कि प्रतिच्छेद कर रही है, कि अंतःस्पर्श कर रही है, कि बाह्यस्पर्श कर रही है। ठीक, यहाँ पता क्या स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जाती है। क्या स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक, नोट करिएगा, हम पहले बता रहे हैं आपको। ठीक, माना C1 C2 दो वृत्तों की बीच की दूरी है तथा R1 और R2 दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ठीक, C1 C2 दो वृत्तों की बीच की दूरी है। C1 C2 दो वृत्तों के बीच की दूरी, इसका मतलब जो दूरी होती है केंद्र से नापते हैं। किससे? केंद्र से। माना C1 C2 दो वृत्तों के, यहां लिख लीजिए के केंद्र के बीच की दूरी है। ठीक, माना C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है तथा R1 और R2 दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक, समझिएगा। देखिए पहली कंडीशन देखने जा रहे हैं। देखिए एक वृत्त है, मान लिया हमने एक वृत्त ये है। ठीक, अच्छा इसका केंद्र मान लिया यहां है C1। ठीक, ये आपको दिया होगा वृत्त, इसका समीकरण दिया होगा, इसका भी समीकरण दिया होता है। ठीक, ठीक, यहां से इसका केंद्र निकाल लेंगे। C1 का केंद्र कैसे निकलता है? -s के गुणांक -2 से डिवाइड करते हैं, y के गुणांक -2 से, और यहाँ का पॉइंट निकाल लेंगे C2 निकालेंगे और C1 C2 निकालेंगे। और C1 C2 क्या है? दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है। और केंद्र के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? ठीक, ये हमने बता दिए थे। अच्छा थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इसका केंद्र आया कुछ, इसका केंद्र आया कुछ, तो इनके बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, दूरी कैसे निकालते हैं? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये लगा के यहां दूरी निकाल लेंगे, इनके बीच की दूरी। ठीक, अच्छा यहां तक कि ये त्रिज्या R1 इसको मान लें, इसकी त्रिज्या R2 मान लें। ठीक, अच्छा देखिए ये दोनों वृत्त बाहर होंगे, ना तो कट करेंगे ना तो टच करेंगे। ठीक, कंप्लीटली आउटसाइड होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। ठीक, ये कंडीशन कब लागू होगी? ठीक, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक, देखिए जब C1 C2 ग्रेटर देन हो किससे? R1 प्लस R2 के। किसके? R1 प्लस R2 के। दोनों त्रिज्याओं के योग से ज्यादा हो क्या C1 C2 की दूरी? देखिए ये इतनी दूरी है C1 C2 की, और R1 R2 इतना ही है, इतना ही। इनको जोड़ेंगे तो आसपास इतना होगा, इतना थोड़ा हो जाएगा। ठीक, इतना थोड़ा हो जाएगा। ठीक, यानी C1 C2 ज्यादा है क्योंकि R1 इतना, R2 जब जोड़ेंगे इतना ही होगा, पर C1 C2 की दूरी इतनी है, यानी C1 C2 अगर ज्यादा है, C1 C2 की बेस की दूरी है किससे? R1 प्लस R2 से। तो क्या करेंगी? ये सर्किल ना तो आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ना कट करेंगे, ना तो स्पर्श करेंगे। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन बना। ठीक, दूसरा इसमें क्या पूछता है कि मान लीजिए दो वृत्त दे देगा, पूछेगा इस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक, देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं वो होती है जो एक ही रेखा हो, दोनों को स्पर्श करें। देखिए एक ये हो गई। ठीक, एक ये हो गई, दो, ये तीन हो गई। ठीक, ये चार हो गई। ठीक, यानी लिख सकते हैं चार इस कंडीशन में जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 के हो, तो क्या क्वेश्चन होगा?
वृत्त प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्या वृत्त लिख सकते हैं, वृत्त आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और क्या होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी और एक दूसरे से दूर होंगी। ठीक, देखिए शुद्ध भाषा में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, दूर होंगी। अच्छा, दूसरी बात, कितने उभयनिष्ठ रेखाएं खींची गई, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, 4 उभयनिष्ठ रेखाएं होंगी। कितनी, ये क्वेश्चन पूछता है, 2 वृत्त दे देगा, पूछेगा कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं होंगी, 4 उभयनिष्ठ रेखाएं होंगी। ठीक, इसको नोट करिए पहली कंडीशन को। और C1 C2 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका नाम क्या है, C1 C2 के बराबर है ये। ठीक, नोट करिए। ठीक, अच्छा, इसको इरेज कर रहे हैं, पहली कंडीशन हो गई। ठीक, अब तो बताने की जरूरत नहीं है C1 C2 क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। ठीक, अच्छा, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है, अगर C1 C2 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बराबर हो जाए, किसके, R1 प्लस R2, दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर है। ठीक, तब समझिएगा। देखिए, तब वृत्त क्या करेंगे, आपस में बाह्य स्पर्श करेंगे। कैसा स्पर्श, बाह्य स्पर्श। देखिए, ये C1 है, ये C2 है। ठीक, इनके बीच की दूरी यही तो होती है। अच्छा, यही तो, ये R1 है और ये R2 है, इनको ऐड भी करेंगे, R1 प्लस R2 C1 C2 के बराबर हो जाएंगे। तो यानी क्या कहेंगे, वृत्त आपस में बाह्य स्पर्श करेंगे। कैसा स्पर्श, बाह्य स्पर्श करेंगे। ठीक, अच्छा, कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। देखिए, कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, देखिए, 1 ये हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 3। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां लिख सकते हैं, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक, नोट करिए, ये दूसरी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक, अच्छा, नोट करते चलिएगा। ठीक, देखिए, तीसरी कंडीशन देखिएगा। देखिए, तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर C1 C2 की बीच की दो केंद्रों के बीच की दूरी किससे छोटी हो, R1 प्लस R2, दोनों त्रिज्याओं के योग के छोटी हो। ठीक, अच्छा, और किससे बड़ी हो, R1 माइनस R2 के बड़ी हो, R1 माइनस R2 से बड़ी हो। अच्छा, ये मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि दूरी जो होती है निगेटिव नहीं होती है। ठीक, अगर इनके त्रिज्याओं का अंतर निकालेंगे, अगर हो जाए -5 तो -5 नहीं +5 बना लेते हैं उसको, क्योंकि दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर एक कंडीशन हो C1 C2 उनके त्रिज्याओं के अंतर से बड़ा लेकिन उनके त्रिज्याओं के योग से छोटा हो, तब क्या होगी, इस कंडीशन में वृत्त क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, अच्छा, इस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 2 1 2। ठीक, आप यहां नोट कर लीजिएगा, 2 कॉमन टेंजेंट, 2 उभयनिष्ठ रेखाएं होंगी, 2 कॉमन टेंजेंट। ठीक, ये तीसरी बात हो गई, नोट करिए। ठीक, अब देखिए चौथी बात यही देख ले रहे हैं, चौथी बात समझिएगा। ठीक, अगर देखिए केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों की बीच की दूरी
त्रिज्याओं के अंतर के बराबर आ जाए, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर आ जाए, इस कंडीशन में क्या होती है, अंतर स्पर्श करती है। क्या अंतर स्पर्श कर सकती है। यहां लिख लीजिएगा प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, अच्छा इस पॉइंट पे क्या होंगी, वृत्त आपस में अंतर स्पर्श करेंगी। क्या करेंगी, अंतर स्पर्श। जब अंतर स्पर्श करेंगी तो कितने वैनिष्ठ रेखाएं होंगी, एक। पहले लिखेंगे अंतर स्पर्श करेंगी, अंतर स्पर्श करेंगे। ठीक, दूसरी बात क्या होगी, एक कॉमन टेंजेंट होगा, एक वैनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, वन कॉमन टेंजेंट। ठीक, वन कॉमन टेंजेंट। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, ये 4 कंडीशन हो गए, एक कंडीशन और बचा है। ठीक, उसको देख लिया जाए। देखिए पांचवा कंडीशन क्या होगा, देखिए पांचवा कंडीशन ये हो जाए, C1 C2 की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से भी छोटी आ जाए। ठीक, यानी ये भी कर सकते हैं, दोनों केंद्रों के बीच की अंतर, दोनों केंद्रों के बीच के अंतर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से बड़ा हो। इस कंडीशन में क्या होता है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होता है, C1 C2। ठीक, इस कंडीशन में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं होंगी। ठीक, लिख सकते हैं आप, नो एनी कॉमन टेंजेंट, कोई भी स्पर्श उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं होंगी, कोई भी उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं होंगी, कोई भी स्पर्श उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं होगी, कोई भी स्पर्श उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं होंगी। ठीक, नोट करिए। ठीक, अच्छा आप देखिए, अब इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, इससे प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिएगा, चलिए हम क्वेश्चन इस पे लेते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y -50 बराबर 0। ठीक, अब देखते हैं। ठीक, हमें क्या क्या जरूरी होता है, C1 C2 क्या निकाले, C1 C2 और R1 R2, वहां से पता चल जाएगा। ठीक, देखिए यहां से C1 क्या निकल जाएगा, C1 देखिए यहां क्या है, ये देखिए ऐसा वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है 0,0, क्योंकि x का प्लस वाई का बराबर आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो R1 बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक, अच्छा यहां से C2 वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 क्या है, दूसरे वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। ठीक, तो क्या आ जाएगा 3,4, x के गुणांक और y के गुणांक क्या करते हैं, -2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, यहां से R2 वैल्यू क्या आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, ये 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 16 9 25 25 50 75, अब 75 को अंडर रूट में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 5√3, 25 से 75 5√3। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालने तो 5 इंटू 3√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिहाई 15, 5 से 35 1 36 और 5 1 5 5 3 8 8.65। ठीक, ये R2 आ गया। अच्छा C1 C2 के बीच की दूरी निकालने, C1 C2 के बीच की दूरी क्या होती है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए एक x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 में से 0 जाए
3 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 0 जाए 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 से कितना जाएगा C1 C2 5। ठीक, अच्छा अब देखिए, आप देख रहे हैं R2 पहले से ज्यादा लग रहा है। ठीक, यानी अब कैलकुलेट करिए R1 माइनस R2 पहले, त्रिज्याओं का अंतर करेंगे कितना जाएगा 6.65। ठीक, देखिए आपको यही लागू हो गया। ठीक, ये देखिए कौन सा हो गया C1 C2 किससे कम हो, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 दोनों त्रिज्याओं के अंतर का। इस कंडीशन में क्या होता है, वृत्त क्या होता है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होता है। या नो एनी कॉमन टेंजेंट, यहां लिख सकते हैं कोई भी घनिष्ठ रेखा नहीं होगी, कोई भी घनिष्ठ रेखा नहीं होगी। ठीक, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के अंतर जो है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से ज्यादा है। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन इस पे देख रहे हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, यही ले लीजिए, यहां पे चेंज कर लीजिए कुछ, यहां लिख लीजिए प्लस का 16। ठीक, अच्छा अब देखिए फिर वही काम करें। देखिए यहां से C1 की वैल्यू 0,0, R1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2, यहां से C2 की वैल्यू क्या आ गई थी 3,4, C2 की वैल्यू क्या आ गई थी 3,4। अच्छा R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 16 माइनस सी, ये करेंगे। ठीक, तो 16 16 कट जाएगा, R2 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 9 यानी 3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा यानी अब देखिए R1 प्लस R2 पर निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, और R1 माइनस R2 निकालेंगे तब क्या आएगा, दो त्रिज्याओं का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, अच्छा अब हमको क्या निकालना है C1 C2 के बीच की दूरी। ठीक, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए केंद्र तो सेम है, अगले क्वेश्चन में ये हम निकाले कितना आया था 5 आया था। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या कंडीशन लागू हो रही है, R1 माइनस R2 से ज्यादा हो, ज्यादा तो है ही। ठीक, अच्छा ये देखिए बराबर R1 प्लस R2 के, यानी देखिए ये कंडीशन लागू हो गई, अगर C1 C2 बराबर हो त्रिज्याओं के योग के, इस कंडीशन में क्या होता था। ठीक, ये स्पर्श कर सकती हैं आपस में, क्या करेंगी वृत्त स्पर्श करेंगी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ठीक तो लाइक और शेयर जरूर करिए।